नमस्कार, आप देख रहे हैं 20 न्यूज IND और मैं हूं श्वेता राज। आपका स्वागत करती हूं इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम आपको भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक धरोहर की एक अनमोल यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हम चर्चा करेंगे हिंदू धर्म के 3 प्रमुख तीर्थ स्थलों के बारे में, जिनमें है 2 तरह के 4 धाम, सप्तपुरी और 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो चलिए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 4 धाम यात्रा की, जो हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। दरअसल भारत में 2 तरह के 4 धाम यात्रा होती है। पहला, जो हिमालय के 4 पवित्र स्थानों से जुड़ा है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये चारों धाम उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ की यात्रा को छोटे 4 धाम के रूप में भी जाना जाता है। हर साल हजारों श्रद्धालु हिमालय की कठिन यात्रा कर इन स्थान पर भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। दूसरे 4 धाम यात्रा की बात करते हैं, जो आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। भारत के चारों दिशाओं में स्थित है। इसमें शामिल है बद्रीनाथ उत्तर में, रामेश्वरम दक्षिण में, द्वारका पश्चिम में और पुरी पूर्व में। ये 4 धाम संपूर्ण भारत को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ते हैं। इन तीर्थ स्थलों की यात्रा को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। अब बात करते हैं सप्तपुरी की, जो 60 पवित्र नगर माने जाते हैं। ये नगर मोक्ष प्राप्ति के मार्ग के रूप में जाने जाते हैं और शास्त्रों में इनका विशेष महत्व बताया गया है। पहला है अयोध्या, भगवान राम की जन्म स्थली और रामायण के महत्वपूर्ण प्रसंगों से जुड़ी है। इसे धर्म, सत्य और न्याय का प्रतीक माना जाता है। दूसरा है मथुरा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। यहाँ कृष्ण लीला से जुड़ी कई स्थल है, जो भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। अगला है हरिद्वार, इसे देवताओं का द्वार कहा जाता है। गंगा नदी यहीं से पहाड़ों को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कुंभ मेले के कारण भी इसका धार्मिक महत्व है। चौथे नंबर पे काशी, जिसे हम वाराणसी भी कहते हैं, भगवान शिव का निवास माना जाता है। इसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है और जहां मृत्यु के बाद मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसे वह स्थल भी माना जाता है। अगले नंबर पे है कांचीपुरम। यह तमिलनाडु में स्थित है और इसे दक्षिण की काशी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु और शिव के कई महत्वपूर्ण मंदिर हैं। 6वें नंबर पे है उज्जैन। यह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान है। काल गणना का केंद्र भी माना जाता है। उज्जैन का ऐतिहासिक और ज्योतिषी महत्व है। 7वें नंबर पे है द्वारका, भगवान कृष्ण की नगरी है। द्वारका का उल्लेख महाभारत और भगवत पुराण में भी मिलता है। इसे मोक्ष धाम के रूप में भी जाना जाता है। सप्तपुरी का दर्शन हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। इन नगरों की यात्रा व्यक्ति के पापों का नाश कर उसे मुक्ति की ओर ले जाना है। अब बात करते हैं उन 12 ज्योतिर्लिंगों की, जो भगवान शिव के प्रमुख धाम है। शिव पुराण में इन ज्योतिर्लिंगों का विशेष उल्लेख किया गया है। ये वो स्थान है जब भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ की, जो गुजरात में है। यह भारत का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है और इसका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह समुद्र तट पर स्थित है और इसे शिव भक्तों के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। दूसरे नंबर पर है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। यहाँ शिव और पार्वती दोनों की पूजा की जाती है। इस मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। तीसरे नंबर पे है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश में है। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ भगवान शिव को महाकाल के रूप में पूजा जाता है, जो काल को भी नियंत्रित करने वालों में माने जाते हैं। चौथे नंबर पर है ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश में है। नर्मदा के तट पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग द्वीप पर स्थित है। इसे ओमकालेश्वर और ममलेश्वर नाम से भी जाना जाता है और यह स्थान अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है। 5वें नंबर पर है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि उत्तराखंड में है। हिमालय में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह 4 धाम यात्रा का भी एक हिस्सा है और कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों के बावजूद यहाँ भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। 6वें नंबर पर है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र में है। यह ज्योतिर्लिंग पुणे के पास पहाड़ियों पर स्थित है।
यह स्थान प्रकृति सौंदर्य से भरपूर है और शिव भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। 7वें नंबर पर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाराणसी में स्थित यह ज्योतिर्लिंग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसे मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है और यहाँ शिवलिंग के दर्शन से सभी पाप से मुक्ति मिल जाती है। 8वें नंबर पर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो महाराष्ट्र में है। यह ज्योतिर्लिंग नासिक के पास स्थित है और गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। यह शिव के त्र्यंबक यानी 3 नेत्रों वाले रूप की पूजा होती है। 9वें नंबर पर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि झारखंड में है। इसे वैद्यनाथ या वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान शिव को वैद्य रूप में पूजा जाता है, जो रोग और उपचार करने वाले माने जाते हैं। 10वें नंबर पर है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात में है। द्वारका के पास स्थित यह ज्योतिर्लिंग शिव के नागेश्वर रूप का प्रतीक है, जो नागों के स्वामी है। इस स्थान का पुराण में भी उल्लेख है। 11वें नंबर पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि तमिलनाडु में है। यह ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम में स्थित है, जहां भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्ति के बाद शिव की पूजा की थी। इसे हिंदू धर्म के 4 धामों में से भी एक माना जाता है। 12वें नंबर पर है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में है। यह ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद के पास स्थित है और इसे शिव के घृष्णेश्वर रूप में पूजा जाता है। यह भक्तों की बड़ी संख्या दर्शन के लिए आती है। ये सभी ज्योतिर्लिंग शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखते हैं और पूरे भारत में फैले हुए हैं। इन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करना धार्मिक आस्था और आत्मिक शांति का स्रोत माना जाता है। तो ये थी हमारी आज की पवित्र यात्रा 2 तरह के 4 धाम, सप्त ऋषि और 12 ज्योतिर्लिंगों की। यह केवल तीर्थ ही नहीं बल्कि भारतीय आध्यात्मिकता और संस्कृति का संगम है। इन स्थलों की यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि आत्मा की शुद्ध करना और मोक्ष प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होना है। हम आशा करते होंगे कि आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना विचार शेयर करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।